पेंड्रा मरवाही में स्थित राजमेरगढ़ आज के समय में छत्तीसगढ़ का मिनी हिल स्टेशन कहा जाने लगा है। कभी अजमेरगढ़ किले के नाम से जाने जाने वाला ये इलाका प्राकृतिक सौंदर्य हरियाली के लिए मशहूर है। बीते कुछ समय से यहाँ पे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। राजमेरगढ़ को हाल ही में बेस्ट इको टूरिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये तस्वीरें तब की हम आपको दिखा रहे हैं जब राजमेरगढ़ को सम्मान मिला था। चौकी नहीं, ये ऊटी या गुलमर्ग नहीं है, बल्कि हम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राजमेरगढ़ की हसीन वादियों में है। खुशनुमा वातावरण यहाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस तरीके से यहाँ की वादियां और आसमान कोहरे के बीच में इन साल तरह के वृक्षों को अपनी ओर पूरी तरह से आच्छादित कर रखे हैं, इस खुशनुमा वादी पर पर्यटन अपने आकार को ले रहा है। जिस तरीके से पर्यटन यहाँ आकार ले रहा है, जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग ने यहाँ पर्यटकों को लुभाने के लिए इको टूरिज्म की संभावना तलाश करते हुए बेहतर इंतजाम करने का प्रयास कर रहा है। कुछ समितियां इस इको टूरिज्म पर काम कर रही हैं और उनकी तैयारियों को आप देखेंगे तो निश्चित ही आप मानेंगे कि किस तरीके से पर्यटन यहाँ उद्योग और व्यापार और स्वरोजगार से लोगों को जोड़ रहा है। हमारे साथ इस गांव राजमेरगढ़ में खड़े हैं, राजमेरगढ़ के कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे कि वास्तव में राजमेरगढ़ में जो अभी की जो परिस्थिति दिखती है, जो वातावरण और मौसम दिख रहा है, क्या ऐसा ही रहता है या पल पल बदलता रहता है? भैया नाम बताना आप। नाथूराम जी, अभी हम किस जगह खड़े हैं आप बताएं। राजमेरगढ़ कहाँ आता है? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का ग्राम पंचायत ठाड़पत्रा। ये मौसम का जो मैं मिजाज देख रहा हूँ, कैसा मौसम ऐसा रहता है कि बदलते रहता है पल पल? बीच में बदलते रहता है, अक्सर करके बरसात समय तो ऐसे ही रहता है, फिर बीच बीच में बदल जाता है। लेकिन ये अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है और जो मौसम है निश्चित ही दिसंबर की सर्दी को याद दिला रहा है। क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हाँ। जैसे उनका व्यवस्था देखते हैं पर। कहाँ से टूरिस्ट आते हैं आपके पास? अब यहाँ से तो रायपुर, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तक का। क्या क्या इंतजाम करते हैं इस टूरिस्ट में? क्या रात भी रोकते हैं? रात रोकते हैं तो क्या इंतजाम रहता है? रात रोकते हैं, आग जलाते हैं और खाने का पीने का सब व्यवस्था करते हैं, उनके खाना पीना बना के। हाँ। उनके लिए और रात रोकने की क्या व्यवस्था है? टेंट के अंदर। टेंट के अंदर तो टेंटिंग की व्यवस्था है। टेंट के माध्यम से लोगों को, यहाँ पे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। देखिए मेरी सामने ओर पूर्व दिशा का है और पूर्व दिशा बिल्कुल अभी घनघोर कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल 3 मीटर के आसपास है। इस 3 मीटर की विजिबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो सामने का पेड़ बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है और ये छोटे छोटे यहाँ पे पगोडा बने हुए हैं। मिट्टी और लकड़ियों से आच्छादित इस पगोडा में हमारे साथ ये संयोग की ही बात अगर कहूँ तो यहाँ पर्यटन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इनके प्रभारी हमारे पास है और मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि ये वास्तव में इको टूरिज्म यहाँ पे क्या है रूप ले रहा है और इको टूरिज्म होता क्या है? जी डॉक्टर साहब, इको टूरिज्म क्या चीज है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। इको टूरिज्म वह चीज है जिसमें प्रकृति से छेड़छाड़ किए बगैर टूरिस्ट भी आ सके और प्राकृतिक सौंदर्य को अच्छे तरीके से देख सके। तो ये है इको टूरिज्म। और बताया ये जाता है कि यहाँ पे पर्यटन बड़ी संख्या में आते हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ पे आपके पास है क्या? देखिए, पर्यटक अभी पिछले साल तक यहाँ पे बारिश में नहीं आ सकते थे क्योंकि जलेश्वर से ये लगभग 5 किलोमीटर का दूरी पड़ता था। तो इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा जिला खनिज न्यास मद से सारे रपटे और जहाँ जहाँ पे रोडों पे गाड़ियाँ नहीं चलती थी वहाँ पे सीसी रोड का पैच बनाया गया जिससे यहाँ बना सकें और इन सभी के लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एजेंसी बनाया गया था। तो वास्तव में ये पूरा इलाका प्रोटेक्टेड एरिया है और जिस तरीके से इको टूरिज्म के नाम पे जिला प्रशासन और पर्यटन बोर्ड काम कर रहा है, निश्चित ही इस पर्यटन को यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना है और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनाने की योजना है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं,
मैं इनसे बात करूंगा कि क्या वास्तव में राजमेरगढ़ में जो जनजाति परिवार है, क्या ये वास्तव में रोजगार से जुड़ रहे हैं, क्या इनकी मनता है। दादा नाम बताओगे अपना? मेरा कल्लूराम वन समिति के अध्यक्ष हैं सर। अच्छा, कल्लू भैया, यहाँ गांव वाले कुछ काम वाम मिल रहा है यहाँ पे लोगों को? काम यही तो मिल रहा है सर, अभी पर्यटन समिति जुड़े हैं इसी काम में आते हैं लोग। आते हैं। पहले की स्थिति की बात करूं कि जब यहाँ पर्यटन समिति नहीं बनी थी तो क्या कुछ गांव वालों को काम रोजगार मिलता था क्या यहाँ पे? इसमें हाँ सर, जैसे काम चलता था तो मिलता है, और काम नहीं चलता है नहीं मिलता, लेकिन ये पर्यटन खुलने के बाद यहाँ पे काम मिल रहा, काम मिल रहा है। तो निश्चित ही पर्यटन यहाँ आकार ले रहा है, उद्योग का रूप ले रहा है, और ये हसीन वादियाँ निश्चित ही यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, ये कोहरे का मौसम, बदलता हुआ मौसम निश्चित ही अपनी ओर सैलानियों को आकर्षित करता है। और जिला पर्यटन के नक्शे पर, छत्तीसगढ़ के पर्यटन के नक्शे पर गौरेला पेंड्रा मरवाही अपनी पहचान बना रहा है। एनडीटीवी के लिए ग्राउंड रिपोर्ट अखिलेश नामदेव।